Hello, welcome to all. Today discuss another one chapter. Chapter name is Dissolution of Partnership Form 2 या इसको इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। तो फर्स्ट में हम लोग मीनिंग समझते हैं, मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कब होता है? तो जब कोई पार्टनर का डेबिट साइड बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट ज़्यादा होता है और वो अमाउंट को वो पे नहीं कर पाता, उस डिफिशेंसी को पार्टनरशिप में कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाता है और उस कैपिटल लॉस को रिमेनिंग पार्टनर को बेयर करना पड़ता है या बॉर्न करना पड़ता है। उसका रीज़न ये रहता है कि पार्टनरशिप में बताया जाता है कि पार्टनर लोग का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, इसीलिए जो भी इंसॉल्वेंसी पार्टनर का डिफिशिएंसी होता है उसको रिमेनिंग पार्टनर को बर्न या बियर करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन बताया गया कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 40%, 30% एंड 30%, यानी ए बी सी तीन पार्टनर हैं और जिन लोग का रेशियो दिया हुआ है 40%, 30% और 30%। आगे बताया गया दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व एंड अपॉइंटमेंट टू बी टू रियलाइज एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स, और उन लोग डिसाइड किया अपना पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन करने के लिए या समाप्त करने के लिए, जिसके लिए बी को अपॉइंटमेंट किया गया एसेट्स को बेचने और लायबिलिटी को प्रोसीड्स या पे करने के लिए। आगे बताया गया बी इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रिलाइज स्टॉक एंड डेटर एज हिज रेमुनरेशन एंड इट इज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रिलायशन, और इस काम के लिए बी को अपॉइंटमेंट किया गया था और बी उसके लिए 5% लेगा स्टॉक और डेटर का, जितना भी उसका रिलाइज होगा उसका 5% लेगा एज ए रेमुनरेशन, और जितना भी रिलायसन एक्सपेंसेस है सब कौन बेयर करेगा? बी बेयर करेगा। आगे बैलेंस शीट दिया गया है, देख रहे हैं हम लोग को जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिया हुआ है 59,000, कैपिटल ए और बी का 30,000 और 20,000 50,000, एसेट्स में बैंक है 1,500, डेटर है 45,500, प्रोविजन 2,500 माइनस करके बाहर में आ गया 43,000, स्टॉक दिया 60,000, ओवरड्राफ्ट ऑफ सी कैपिटल दिया है 4,500। आगे बताया गया है क्वेश्चन में कि बी रिलाइज एज द फॉलोज, डेटर 35,000, स्टॉक से 45,000 और गुडविल से 2,000, यानी बी को जो अपॉइंटमेंट किया गया था और बी उसमें से जो डेटर है उससे उसको कितना पैसा मिला बेच के 35,000, स्टॉक से कितना मिला 45,000 और गुडविल से कितना मिला 2,000। आगे बताया गया क्रेडिटर वेयर पेड 57,500, क्रेडिटर कितना पेमेंट किया गया 57,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 हैव बीन आल्सो बीन पेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ द रिलाइजेशन अमाउंटिंग 600। बताया गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 है और उसके साथ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस भी 600 पेमेंट किया गया। बताया गया विच बी पर्सनली, जो बी ने खुद स्वयं पर्सनली उसको पे किया है। आगे बताया गया सी बिकम इंसॉल्व, जो सी था वो इंसॉल्वेंसी हो गया है एंड ओनली 3,000 रिसीव फ्रॉम हिज इट्स, और सी इंसॉल्वेंसी हो गया और वो खाली 3,000 ही लेके आया है अपना संपत्ति या बेच के जो भी है। तो चलिए अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट जनरली फॉर्मेट के बेस पे बनता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक को आप देखिएगा उसमें डिसोल्यूशन 1 का क्वेश्चन बताया गया है और उसमें बताया गया है कि विदाउट फॉर्मेट के साथ हम लोग किस टाइप से रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जैसे क्वेश्चन बताया गया है कि बैलेंस शीट में दिया हुआ डेटर, तो डेबिट में आ गया 45,500, प्रोविजन का क्रेडिट में चल गया 2,500 और स्टॉक दिया हुआ 60,000 वो डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में हम लोग का लायबिलिटी में है क्रेडिटर 59,000 वो हम लोग का क्रेडिट में आ गया 59,000। अब एडजस्टमेंट में बताया गया है कि बी रिलाइज किया, तो बी क्या क्या रिलाइज किया है, जैसे बताया गया बी रिलाइज फॉलोइंग
डेटर से लेस हुआ 35,000, स्टॉक से 45,000 और गुडविल से कितना हुआ 2,000। तो यहाँ पर बाय बैंक के अंदर आ गया, डेटर से मिला 35,000, स्टॉक से 45,000 और गुडविल से 2,000, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरे 2,000। आगे बताया गया क्वेश्चन में क्रेडिटर वेयर पेड 57,500, क्रेडिटर को जो पेमेंट किया जाएगा 57,500 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आल्सो पेड 500। तो डेबिट में साइड में पेमेंट हो जाएगा टू क्रेडिटर 57,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, दोनों प्लस कर देंगे तो 58,000। क्वेश्चन बताया गया है कि बी टू रिसीव 5% द अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड डेटर एज ए रेमुनरेशन। क्वेश्चन बताया गया है कि बी जो है उसको 5% मिलेगा स्टॉक और डेटर का एज ए रेमुनरेशन। तो डेबिट में देखिए दोबारा लिखे हैं बी कैपिटल, स्टॉक और डेटर का 5%। तो स्टॉक है मेरा 35,000 रिलाइज हुआ और सॉरी डेटर से रिलाइज हुआ 35,000, स्टॉक से रिलाइज हुआ 45,000। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 82,000, उसका कितना परसेंट मिलेगा रेमुनरेशन बी को 5%। तो ये हो गया हम लोग का 4,000। अब हम लोग का डेबिट साइड ज़्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, जो बैलेंस आया उसको हम लिख दिए बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 24,000। ऊपर क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है 40%, 30%, 30%, इसको हम लोग 433 भी कर सकते हैं। देयरफॉर ए का लॉस हो गया 24,000 इंटू 4/100 9,600, बी का हो गया 3/10 यानी 7,200 और इसका भी सेम सी का भी 7,200। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले हम लोग को देख लेना पड़ेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी कैपिटल कौन कौन साइड में दिया हुआ है। जैसे देख रहे हैं ए और बी का कैपिटल लायबिलिटी में दिया हुआ है और सी का जो कैपिटल वो एसेट्स में दिया हुआ है। तो ये पता हम लोग को पता होता है कि ट्रायल बैलेंस में बताया जाता है कि जो एसेट्स होता है उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो जो लायबिलिटी होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। देयरफॉर बाय बैलेंस बीडी बोल के ए का कैपिटल और बी का कैपिटल दोनों कौन साइड में आ गया क्रेडिट साइड में 30,000 और 20,000 और टू बैलेंस बीडी बोल के सी का कैपिटल आ गया डेबिट साइड में 4,500। अब हम लोग एक लेजर बना रहे हैं, यानी पार्टनर से एक लेजर है, रिलेशन एक लेजर है, एक लेजर से दूसरे लेजर हमेशा अपोजिट में जाता है। तो देखते हैं डेबिट साइड में कौन कौन पार्टनर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ डेबिट में खाली बी कर दिया हुआ है, तो बी डेबिट साइड में है, तो कहाँ पर चल जाएगा क्रेडिट साइड में। तो बाय रिलेशन जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम, उस अकाउंट का नाम क्या रिलेशन, तो बाय रिलेशन अमाउंट किस में आ गया बी में, और डेबिट में और कोई पार्टनर का नाम नहीं है। अब क्रेडिट में देखते हैं, क्रेडिट में तीनों पार्टनर का नाम है, तीनों कौन साइड में हम लोग को दिया हुआ, तीनों हम लोग का क्रेडिट साइड में, तो ये कहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में। तो लिखेंगे टू रिलेशन, ए का लॉस कितना है 9,600, बी का 7,200, सी का ऑल्सो 7,200। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बाय गार्ने वासे मारे डिसीजन, यानी गार्ने वासे मारे के डिसीजन का हमको हिसाब से हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो गार्ने वासे मारे का रूल में ये बताता है कि जो लॉस होता है यानी जो बिजनेस का लॉस होता है यानी जो रिलेशन लॉस होता है उसको पे करना पड़ता है इन कैश। तो वो पे कौन करता है, जैसे यहाँ पर ए बी सी तीन को पार्टनर है, तो हम लोग को पता है सी इंसॉल्वेंसी हो गया, तो सी पे नहीं करेगा, बाद भी को जितना पार्टनर है यानी ए और बी को जो बिजनेस का लॉस हुआ यानी रिलेशन का लॉस हुआ उसको कैश में पे करेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर जैसे लिखा हो टू रिलेशन, तो यहाँ पर बाय कैश करके या बाय बैंक बोल के ए में 9,600 और बी में 7,200। और एक बात इंपॉर्टेंट बात कि रिलेशन जो लॉस होता है यानी बिजनेस का जो लॉस होता है ये या गारने वासे मारे का जो ये फॉर्मूला है ये तभी अप्लाई हो सकता है जब क्वेश्चन में बिजनेस लॉस हो या रिलेशन लॉस रहेगा, तभी अप्लाई हो सकता है, प्रॉफिट में अप्लाई नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि देखते हैं सी इंसॉल्वेंसी क्या है और कितना सी इंसॉल्वेंसी क्या कितना पे किया है। जैसे यहाँ बताया गया सी बिकम इंसॉल्व एंड ओनली 3,000 वर रिसीव फ्रॉम, यानी सी इंसॉल्वेंसी किया और उससे कितना पैसा मिला हम लोग का 3,000, तो इसको बाय बैंक बोल के सी में लिखा गया 3,000। अब हम लोग का सी इंसॉल्वेंसी क्या है तो उसका हम लोग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम लोग सी का डिफिशिएंसी निकालेंगे। तो सी का डिफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी क्या सी इंसॉल्वेंसी क्या उसका डेबिट साइड प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वही हो जाएगा उसका डिफिशिएंसी। तो चलिए देखते हैं। तो सी का हम लोग डेबिट साइड में देख रहे हैं 4,500 और 7,200। देखिए वहाँ वर्किंग किया गया, दिखा गया कि सी डेबिट साइड बैलेंस 4,500 7,200 थोड़ा 11,700 लेस क्रेडिट साइड बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में देख रहे हैं
तो क्रेडिट साइड में हम लोग को वो क्रेडिट साइड में वो दिया था, कितना दिया था, 3000 दिया था, यानी 11,700 में 3000 वो कैश पे किया था, यानी उसका डिफिशियंसी हो गया 8,700। अब इस पैसा को पे करेगा रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन कौन बचा हुआ, ए एंड बी, और कौन रेशियो में, अपना कैपिटल रेशियो में। तो डिफिशियंसी हो गया, अब कैपिटल, तो ए का कैपिटल दिया 30,000, अब बी का कैपिटल दिया 20,000, रेशियो निकल गया 3:2, यानी डिफिशियंसी बॉर्न बाय ए। तो जो डिफिशियंसी हुआ उसमें ए कितना बियर करेगा, 3/5, यानी 5,220, और डिफिशियंसी बॉर्न बाय बी 8,700, 2/5, यानी 3,480। अब चलिए इसको देख लेते हैं। बाय ए कैपिटल, ए ने सी का डिफिशियंसी बियर किया 5,220, और बी ने कितना डिफिशियंसी बियर किया, 3,480। अब सी का दोनों साइड प्लस करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। अब जैसे हम लोग देखें ए और बी ने सी का डिफिशियंसी दिया, तो उसका डेबिट साइड में उसका इफेक्ट होगा टू सी कैपिटल। ए ने डिफिशियंसी बियर किया था 5,220, और बी ने डिफिशियंसी बियर किया था 3,480। अब हम लोग क्या किए, ए का और बी का क्रेडिट साइड प्लस किए और डेबिट साइड से माइनस कर दिए, जो बैलेंस बचा वो हो गया टू बैंक, यानी 24,780, और इसका निकला 19,920। लास्ट अकाउंट हम लोग का बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जैसे हम लोग देख रहे हैं, बैलेंस शीट बैंक का बैलेंस है 1500, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीटी लिखा गया 1500, और हम लोग पता बैंक एक लेजर है और रिलेशन ऑफ पार्टनर और एक लेजर, तो एक लेजर से दूसरे लेजर हमेशा ऑपोजिट में जाता है। तो फर्स्ट में देखते हैं रिलेशन अकाउंट में बैंक कितना दिया हुआ, कौन कौन साइड में दिया हुआ है। तो फर्स्ट में बैंक दिया हुआ डेबिट साइड में 58,000, तो डेबिट में है, तो ये एक लेजर है, दूसरे लेजर में कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में। तो देखिए यहाँ पर बाय रिलेशन लिखा गया 58,000, और रिलेशन का आप देखिए क्रेडिट में, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट में बैंक है 82,000, यानी क्रेडिट में है, तो बैंक में कौन साइड में चल जाएगा, डेबिट साइड में। देखिए डेबिट साइड में लिखा गया टू रिलेशन 82,000, और रिलेशन में कहीं पर बैंक का नाम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स में फर्स्ट में जैसे डेबिट में दिया हुआ है टू ए और बी का 24,780, और बी का दिया हुआ 9,920, तो ये दोनों डेबिट में है, तो कब कैश में या सॉरी बैंक में कहाँ चल जाएगा, दोनों डेबिट में, तो बैंक में कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में। देखिए बाय ए कैपिटल 24,780, और बाय बी कैपिटल 19,920। अब देख लेते हैं क्रेडिट में बैंक में कहाँ लिखा हुआ, क्रेडिट में बाय बैंक ए में दिया 9,600, अब बी में दिया 7,200, ये दोनों हम लोग कौन साइड में, क्रेडिट साइड में, तो बैंक में कौन साइड में चल जाएगा, डेबिट साइड में। टू ए कैपिटल 9,600, बी में 7,200, और लास्ट एंड फाइनल जो सी का बाय बैंक बोल के सी में दिया 3,000, ये भी क्रेडिट में है, तो ये भी कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू सी कैपिटल 3,000। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बताया गया कि सी ने बी ने जो एक्सपेंसेस पे किया था या रिलेशन एक्सपेंसेस दिया था, उसके लिए उसको पर्सनली पे किया था, और उसका अमाउंट कितना था 600, तो वो भी बी को मिलना चाहिए। तो वहां पर देखिए लिखा गया बाय बी कैपिटल 600। हम लोग क्वेश्चन पढ़े कंफर्म कर लेते हैं एक बार। जैसे यहां पर बताया गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 हैव बीन आल्सो बीन पेड एंड paid the expenses of relation amounting 600 which B made personally, तो B ने पे किया था यहाँ पर, इसलिए B को पैसा मिल गया बाय B कैपिटल 600। अब दोनों साइड प्लस कर दिए, आ गया मेरा 1,03,300, यहाँ पर भी 1,03,300। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसको बनाइए। बनाने टाइम किसी प्रकार प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।